राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान जिले में जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम महादेव सहाय एवं माता का नाम श्रीमती कमलेश्वरी देवी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में एक मौलवी साहब से फारसी पढ़ना शुरू किया। उसके बाद वे छपरा के जिला स्कूल में पढ़ने गए। जिला स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पटना स्थित टी.के. घोष अकादमी में पढ़ने के लिए गए। 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से उनका विवाह हो गया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रु मासिक छात्रवृत्ति दिया गया। वर्ष 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। उनके शिक्षकों में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और माननीय प्रफुल्ल चंद्र रॉय शामिल थे। 1905 में अपने बड़े भाई महेंद्र के कहने पर राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। इसके बाद कानून में करियर की शुरुआत करने के लिए उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई पूरी की। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे राजनीति में सक्रिय हो चुके थे, किंतु राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके बाद उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। अपने कुशलता के कारण उन्होंने वकालत में खूब नाम कमाया और एक प्रसिद्ध वकील बनकर उभरे। उसी दौरान वर्ष 1917 में जब चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी बिहार आए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उनसे मिलना हुआ। गांधी जी की कर्मठता, लगन, कार्यशैली एवं साहस से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने बिहार की जनता के समक्ष गांधी जी का संदेश इस तरह प्रस्तुत किया कि लोग उन्हें बिहार का गांधी ही कहने लगे। 1920 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी और स्वाधीनता संग्राम में कूद गए। गांधी जी द्वारा छेड़े गए हर आंदोलन में ये उनके साथ नजर आने लगे। उन्होंने नेशनल कॉलेज की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। गांधी जी के आंदोलनों में सहयोग देने के कारण कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। 1922 में गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की तब अधिकतर नेताओं ने आलोचना की। 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया तो राजेंद्र प्रसाद ने पटना में एक तालाब पर अपने साथियों के साथ नमक बनाकर सरकार के नमक पर कर कानून का विरोध किया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किया। वर्ष 1934 में जब बिहार में भूकंप आया तो राजेंद्र प्रसाद ने भूकंप राहत कार्य का संचालन किया। 1929 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद की भूमिका सराहनीय थी। 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी ने भारतीय प्रजातंत्र की विशेषता बताते हुए कहा कि यहाँ का एक किसान भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। गांधी जी की यह बात शीघ्र ही सही सिद्ध हुई। जब 26 जनवरी 1950 को सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति एवं किसानों का नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। वह महान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बिहार के गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का साथ देने के लिए अपनी चलती हुई वकालत को तिलांजलि दे दी। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना तो वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। वर्ष 1952 में नई सरकार के गठन के बाद वे पूर्ण इस पद के लिए निर्वाचित हुए। 1957 में भी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें विजय हासिल हुई। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। वे 14 मई 1962 तक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। इसके बाद अस्वस्थता की वजह से अपने पद से अवकाश प्राप्त कर पटना के सदाकत आश्रम में रहने चले गए। इसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो अस्वस्थ होते हुए भी वे जनता का स्वाभिमान जगाने को उतावले हो गए और रोगशैया छोड़कर पटना के गांधी मैदान में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, अहिंसा हो या हिंसा, चीनी आक्रमण का सामना हमें करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में 1954 में, इंडिया डिवाइडेड 1946 में, सत्याग्रह 8 चंपारण 1922 में, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र
महात्मा गांधी एंड बिहार इत्यादि। वे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगाली, गुजराती भाषा व साहित्य से पूरी तरह परिचित थे। एमएल परीक्षा के लिए हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे, जो सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बड़े राजनीतिज्ञ और सच्चे समाजसेवी थे, किंतु साहित्यकार के रूप में भी उनका कम महत्व नहीं है। राजनीति और देश सेवा में व्यस्त रहते हुए भी हिंदी के प्रचार और साहित्य संवर्धन में उनका योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। अतः राजनीतिक क्षेत्र की भांति हिंदी साहित्य में भी इनका प्रमुख स्थान है। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया था, जिसकी परिणति 26 जनवरी 1950 को भारत के एक गणतंत्र के रूप में हुई थी। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के कार्यकाल के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। 28 फरवरी 1963 को राजेंद्र प्रसाद ने पटना के सदाकत आश्रम में अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान सपूत को खो दिया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।